हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिनेस्ट्रो वंस अगेन। तो आज हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज के साथ आपके सामने फिर से पेश हुए हैं। और हमेशा की तरह जैसे हम कोई भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उसके बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज लाते हैं, वैसे ही रिलेटिव मोशन के रिवर बोट प्रॉब्लम को पहले हमने मास्टर किया, उसके बेसिक्स को सीखा एंड हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज के साथ उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि वेलकम, ये हमारा रिवर बोट प्रॉब्लम था एंड बाकी हमने यहाँ पे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखा ही था एंड आज हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। A man is crossing. A man is wait a minute. A man is crossing a river flowing with velocity of 5 meter per second. तो मैं velocity दे दी गई है v of 5 meter per second. He reaches at the point directly across at the distance of 60 meter in 5 second. तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ डायरेक्टली जा चुका है। आप ये समझ गया। मैंने आपको बताया था ये कौन सा केस है जब कोई भी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ड्रिफ्ट नहीं आ रही है। इसका मतलब कौन सा केस है ये? इसका मतलब ये कौन सा केस है? मिनिमम टाइम का केस है। एंड मिनिमम टाइम के केस में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले फॉर्मूला से जान लेते हैं मिनिमम टाइम का। तो यहाँ पे मिनिमम टाइम के केस में हमारे साथ क्या होगा, t इज इक्वल्स टू विड्थ को हम d से डिनोट कर दे रहे हैं एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। सो हमें टाइम कुछ दिया होगा, हमें डिस्टेंस दी है एंड टाइम भी हमें सेकंड में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें टाइम दिया गया है 5 सेकंड एंड हमें डिस्टेंस जो कि हमें दी गई 60 मीटर्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। एंड यहाँ से जैसे कि हम देख सकते हैं कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर 12 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है। ये ना हमारे पास एक बेसिक क्वेश्चन था एंड इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। यहाँ पे हमसे पूछा था हिज वेलोसिटी एंड स्टिल रिवर का मतलब ये VSR। अगर कुछ उसका रिजल्टेंट पूछता तब तो हम जानते हैं कि हमसे VS पूछता एंड VS की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते, VS को हम लिख देते √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड ऐसा करने पर हमारे पास आंसर 13 मीटर पर सेकेंड आता। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था, हमारे पास VS एंड VSR इन दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है। तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि VSR एंड VS को कैसे आपस से डिस्टिंग्विश करें, मतलब उसको पहचाने कैसे। तो जैसा कि हिज वेलोसिटी इन स्टिल रिवर, मैंने आपको बताया था वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल रिवर। तो ये सब किसको डिनोट करते हैं, VS/R। ओके गाइस, अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। A river is flowing from west to east। तो सबसे पहले हम रिवर की डायरेक्शन लिख लेते हैं। रिवर जो है वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर ऑफ स्पीड 5 मीटर्स पर मिनट। तो इसकी स्पीड है 5 मीटर पर मिनट। A man on the south bank of the river capable of swimming 10 meters per minute in still river। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैन है जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है साउथ बैंक पे और जो केपेबल है 10 मीटर्स पर मिनट स्टिल रिवर में वो करने का, मतलब स्विम करने का। तो इसका मतलब 10 मीटर्स पर मिनट में क्या दिया हुआ है, VS/R, क्योंकि यहाँ पे स्टिल रिवर के बारे में बता दिया गया है। तो 10 मीटर्स पर मिनट wants to swim across the river in the shortest time। इसका मतलब हमसे शॉर्टेस्ट टाइम में पूछा है। He should swim in the direction। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि किसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है मिनिमम टाइम के बारे में। एंड मिनिमम टाइम के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि मिनिमम टाइम में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो जैसा कि हमारी वेलोसिटी ऑफ रिवर आई कैप मतलब ईस्ट डायरेक्शन में है, तो और ये बंदा जो है ये साउथ में है, साउथ डायरेक्शन में, तो इसको इसके परपेंडिकुलर चलना है। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा ड्यू नॉर्थ। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो एंड चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। A motorboat is to reach at point 30 degree upstream with respect to normal। तो यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, हमारे पास एक मोटर बोट दी गई है और इसका 30 डिग्री नॉर्मल के साथ एंगल दिया हुआ है। On the other side of a river flowing with a velocity 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए
अपने पास इधर वेलोसिटी ऑफ रिवर है 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 5√3 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट दी थी जो कि 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो इसका VSR दे दिया गया है जो कि हमें दिया गया है 5√3। सो हमसे ड्राइवर शुड स्टीयर द बोट एट एंगल, मतलब हमें पूछा गया किस एंगल पे इस बोट को बेसिकली चल रहा है, मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा, जैसे कि हमारे पास VS आएगा तो इसका एंगल पूछा है, तो VS का एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था VS होता क्या है, VS क्या होता है, VS हो जाएगा अपना वेलोसिटी ऑफ रिवर वेक्टर प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर वेक्टर। हाँ भैया समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया गया ऑन द अदर साइड ऑफ अ रिवर, मतलब हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है। अगर साइड ऑफ रिवर पूछता तो पॉजिटिव, लेकिन ऑन द अदर साइड ऑफ रिवर, तो इसका मतलब यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर लिख देंगे। यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है एंड ये आगे की तरफ है, तो चलिए इसको सीधा लिख देते हैं +5 I कैप। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये तो हमें लिखनी है। तो जैसा कि आपको कॉम्पोनेंट करते समय हमेशा ध्यान देना है, हमारा y डायरेक्शन कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो कि हो जाएगा माइनस, इसको हम लिखेंगे -5√3 cos 30 डिग्री। भैया यहाँ पे माइनस साइन आपने क्यों लगाया, क्योंकि जैसा कि हमने वेलोसिटी ऑफ रिवर जो कि इस डायरेक्शन में है उसको हमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना है, एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर जब हम कॉम्पोनेंट करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसको हम नेगेटिव साइन के साथ डिनोट करेंगे। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो कि एक वेक्टर होता है, एंड हम वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर को कॉम्पोनेंट करेंगे, तो ऊपर की तरफ हमारे पास आ जाएगा कॉम्पोनेंट करने पे 5√3 cos 30 डिग्री J कैप, एंड इधर cos 30 डिग्री -I कैप। तो चलिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं -5√3 cos 30 डिग्री I कैप, और ये 5 कैप को हम इसके साथ ही लिख देते हैं, प्लस ये हमारे पास जो ऊपर J कैप की तरफ कॉम्पोनेंट आया है इसको भी जल्दी से लिख देते हैं अपन। तो 5√3 यहाँ पे अपने पास हो जाएगा cos 30 डिग्री J कैप, और यहाँ पे cos नहीं साइन होगा क्योंकि हम लोग उसके डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर निकाला है, जहाँ साइन आएगा, माय बैड। तो ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो कि इतना आ चुका है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो I कैप का I कैप के साथ कैलकुलेट करेंगे तो 5√3 sin 30 डिग्री, तो अपने पास कितना हो जाएगा -5√3/2 प्लस 5 I कैप, एंड इसके अलावा हमारे पास हो जाएगा प्लस 5√3 cos 30 डिग्री J कैप। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। हाँ भैया एकदम क्लियर। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है 10 - 5√3/2, ये हमारे पास हो जाएगा I कैप प्लस 5√3 इंटू √3, तो हमारे पास हो जाएगा 15/2 J कैप। अब हमसे एंगल पूछा है, तो आपको पता होगा मैंने यहाँ पे एक रिलेशन आपको फर्स्ट लेक्चर में ही दिया था यहाँ पे कि tan थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम J कैप के कॉम्पोनेंट को एंड I कैप के कॉम्पोनेंट को फ्रैक्शन में कर लेंगे। tan थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ Vy, वेलोसिटी ऑफ x जो कि हमें बेसिक्स का फॉर्मूला पता ही रहता है, एंड वेलोसिटी ऑफ Vy किसको डिनोट करता है, J कैप के कॉम्पोनेंट को वेलोसिटी ऑफ Vy डिनोट करता है, तो हम कब का करते हुए आ रहे हैं, 15/2 अपॉन 10 - 5√3/2, एंड इसका कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है tan थीटा इज इक्वल्स टू 15/10 - 5√3। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो 10 + 5√3 अपने पास हो जाएगा, एंड 10 - 5√3, एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 150 + 75√3 + 125, एंड इसको जो हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 6 + √3। तो यहाँ से हमारे पास tan थीटा की वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 6 + √3 एंगल पे बोट को चलना होगा। सो आई होप आपको क्लियर हो, एंड यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू अपनी कैलकुलेट कर ली है, एंड यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। A boat which has a speed of 5 km/h in still water, तो हमें velocity of boat with respect to water दी गई है 5 km/h
क्रॉसेज द रिवर ऑफ विड्थ, तो यहाँ पे डी विड्थ भी, सिंस हमें सारी यूनिट्स किलोमीटर्स पर आवर में दी है एंड यहाँ पे मैं देख रहा हूँ किलोमीटर्स पर आवर में पूछा है, तो हम इसको मीटर वाले यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम सीधा d इक्वल टू 1 किलोमीटर्स लिख देते हैं। अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट्स द वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इन किलोमीटर्स पर आवर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, विड्थ हमें 1 किलोमीटर्स दी हुई है, हाँ भैया, और हमें टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है, टाइम हमें दिया हुआ है आई गेस 15 मिनट्स। तो मिनट्स को सबसे पहले आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे कि हम जाते हैं 15 मिनट्स से कितने आवर हो जाएंगे, 1/5 आवर। सो हमें टाइम दिया है 1/5 आवर। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर 5 किलोमीटर्स पर आवर एंड विड्थ हमें 1 किलोमीटर दी है, तो हमें इसकी वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालना है, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो चलिए आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक टर्म्स क्या क्या जान सकते हैं। तो जैसा कि हमें समझ सकते हैं, पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का होल स्क्वायर। लेकिन ये तो हमारे कोई काम आने वाला नहीं है, क्योंकि हमें ना ये टर्म पता है ना ये टर्म पता है। हाँ भैया, टाइम के बारे में हमें पता है, तो क्या हम टाइम से कुछ कर सकते हैं? चलिए सोचते हैं, टाइम से हम क्या कर सकते हैं। टाइम तो अपना क्या हो जाएगा, टाइम की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं W, जिसको हम विड्थ से डिनोट करते हैं, पर यहाँ विड्थ को हमने D लिखा है, तो D से डिनोट कर देते हैं अपन, T अपॉन VS/R cos थीटा। हाँ भैया, तो टाइम की वैल्यू मैं 1/4 लिख दूंगा, क्योंकि हमें सारी चीजें किलोमीटर्स पर आवर में चाहिए, तो टाइम मिनट में दिया तो हमने किलोमीटर्स पर आवर में डिनोट कर दिया। विड्थ हमें 1/4, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर 1/5 एंड cos थीटा। तो यहाँ से हमारे पास cos थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4/5 एंड अगर cos थीटा की वैल्यू हमें आ चुकी है, तो इसका मतलब हमें पता है अगर cos थीटा 4/5 है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 37 डिग्री है, ये स्टैंडर्ड एंगल है, एंड यहाँ से हमारे पास sin थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 3/5। एंड आपको याद होगा शॉर्टेस्ट पाथ में जो हमने केस किया था, तो हमारे पास एक रिलेशन ये भी आ रहा था कि sin थीटा, ये मैंने आपको याद करने को ही बोला था, इक्वल टू VR अपॉन VS/R। एंड सिंस हमें VR कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे सिंपली VR पूछा है, रिवर की वेलोसिटी, VR हमें कैलकुलेट करना है, sin थीटा की वैल्यू हमने ऊपर ही निकाली है एंड VS/R हमें गिवन ही है, तो चलिए sin थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। VR हमें क्या कैलकुलेट करना है एंड VS/R आई गेस 5 किलोमीटर पर आवर हमें दिया है, ऊपर चेक करते हैं, हाँ 5 किलोमीटर पर आवर, तो VS/R 5 किलोमीटर पर आवर एंड को कैंसिल करेंगे तो VR की वैल्यू हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो यहाँ से ऐसे हमने VR भी निकाल लिया। तो हमने सबसे पहले किया क्या इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो हमने देखा हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूले शॉर्टेस्ट पाथ के थे उसको लगाने की सोची। सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्मूला था, लेकिन ये वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हमारे पास दो अननोन टर्म आ गई, VSB एंड VR, तो हमें कैलकुलेट ही करना था, तो ये तो वर्क नहीं किया। फिर हमें टाइम का फॉर्मूला लगाया, तो जो टाइम का बेसिक फॉर्मूला है T इक्वल टू D अपॉन VS/R cos थीटा, वो तो जब मिनिमम टाइम हो जाता है तो हम cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लिख देते हैं, तो हमारे पास केवल D अपॉन VS/R आता है। लेकिन जनरल फॉर्मूला में यहाँ पे लगाए, तो जनरल फॉर्मूला लगाने के बाद टाइम हमारे पास मिनट में था, हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आवर्स में आ गया। डिस्टेंस हमारे पास विड्थ जो थी R में थी, VS/R गिवन था, तो cos थीटा की वैल्यू निकाल ली, cos थीटा की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। फिर हमें पता है कि शॉर्टेस्ट पाथ में एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, शॉर्टेस्ट पाथ में sin थीटा इज इक्वल्स टू VR अपॉन VS/R। sin थीटा तो हमने यहाँ से निकाल ही लिया 3/5, VR हमें कैलकुलेट करना था एंड VS/R हमें गिवन था, तो यहाँ से हमने सिंपली इस सब की वैल्यू रखी एंड VR की वैल्यू हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर आ गई है। तो आई होप आपको क्लियर हो। एंड बस आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में और भी लेवल अप करेंगे। इसको तो मैंने बस आपको एक बेसिक फील देने के लिए दिया था क्वेश्चन, क्योंकि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर अपना लेवल अप करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सेशन एंजॉय, आपको अच्छा लगा होगा एंड आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, जय।